हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को हम कैसे अपनी विंडोज़ फॉर्म वेब्स एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा एक फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ है विजुअल स्टूडियो के अंदर। पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को आज एक्सप्लोर करने लगे हैं कि पिक्चर बॉक्स कंट्रोल कैसे हम अपनी फॉर्म बेस एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। ये जी पिक्चर बॉक्स कंट्रोल है। इसको यहाँ से आपने ड्रैग किया और यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया। ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल मैंने अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर लिया। इसका बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं, बैक कलर, बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं। गोल्ड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये इसके अंदर इमेज आ चुका है। इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ तो आप देखें ये इमेज। अभी आप देख रहे होंगे कि इमेज का साइज छोटा और पिक्चर बॉक्स का साइज बड़ा है। इसको आप अगर यहाँ पे स्ट्रेच इमेज कर दे तो ये पूरे पे आ जाएगा। ये इमेज आपका स्ट्रेच हो गया। इसको आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी कर सकते हैं। कैसे? हमने अभी फॉर्म की मैक्सिमाइज प्रॉपर्टीज बंद की हुई। अब जैसे ही फॉर्म को आप बड़ा करेंगे, पिक्चर बॉक्स और इमेज उसके साथ साथ एक्सपेंड होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं बड़ा करूंगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम मल्टीपल पिक्चर बॉक्स डाल के चेक करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ऑन क्लिक इवेंट पिक्चर बॉक्स का ट्राई करें, जिससे ऑन क्लिक इवेंट से ये होगा कि जिस पे क्लिक करेंगे वो पिक्चर बॉक्स इनविजिबल हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये इनविजिबल हो गया। अभी बाकी सब पे इवेंट नहीं डला हुआ, इसलिए इस पे इफेक्ट नहीं हो रहा। अब लेट्स ऐड इवेंट ऑन अदर 3 पिक्चर बॉक्सेस। इनविजिबल, ये भी इनविजिबल, ये भी इनविजिबल और ये भी इनविजिबल। ठीक है जी, यहाँ पे हम रीसेट का बटन ऐड कर सकते हैं कि जब दोबारा विजिबल करना हो तो कैसे आएंगे। यहाँ दरमियान में रीसेट का बटन ऐड होता है। अच्छा जी, जिस पे भी क्लिक किया वो इनविजिबल होता जा रहा है। जब रीसेट किया तो चारों विजिबल हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को हम कैसे अपनी विंडोज़ फॉर्म वेब्स एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए हम ये हमारी स्क्रीन पे विजुअल स्टूडियो में एक फॉर्म एप्लीकेशन बनी हुई है। अगर फॉर्म एप्लीकेशन आपको स्टिल बनानी नहीं आती तो आप हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ पे जाकर वहाँ पर विजुअल प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग के लेक्चर देख सकते हैं, जो कि अवेलेबल हैं उधर। प्लेलिस्ट का नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, ये हमारा एक फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ है विजुअल स्टूडियो के अंदर। इस फॉर्म का राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर लिख देते हैं जी हम क्या करने लगे हैं। हम पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को आज एक्सप्लोर करने लगे हैं कि पिक्चर बॉक्स कंट्रोल कैसे हम अपनी फॉर्म बेस एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। तो गाइस, ये आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं मेरे कि यहाँ पर मेरे पास टूल बॉक्स मौजूद है। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रोल मौजूद, जिस तरह बटन कंट्रोल और वेरियस कंट्रोल जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर। यहाँ से हम ढूंढेंगे कि पिक्चर बॉक्स कंट्रोल कहाँ पे है, जो कि इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मिलेगा पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। ये जी पिक्चर बॉक्स कंट्रोल है। इसको यहाँ से आपने ड्रैग किया और यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया। ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल मैंने अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर लिया। ठीक है जी, ये एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल है। इसको आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। इसका जो वेरिएबल नेम है वो है पिक्चर बॉक्स 1। इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं माय पिक्चर बॉक्स। ठीक है जी, ये इसका वेरिएबल नेम हो गया। दूसरा ये कि आप इसका बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं। बैक कलर, बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं। लेट से बैक कलर आप सेट करें इसका, राइट क्लिक करके ये डिफरेंट कलर्स आपके पास आ रहे हैं। आप इधर से कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। जिस तरह यहाँ पर हम डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, जो भी कलर आपको पसंद आए यहाँ पे अपनी मर्जी का आप कलर। जिस तरह मैं गोल्ड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो गया। ठीक है जी, इसका साइज़ जो है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसकी दोबारा हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं उसके। इसका बॉर्डर स्टाइल, डॉक स्टाइल, मतलब कि क्या ये पूरी स्क्रीन पे फैला हो तो इसको हम, जब ये डॉक अभी नन हुआ हुआ है, इसको मैं सेंटर करता हूँ तो ये आपके पूरे फॉर्म पे आपके आ जाएगा। फॉर्म को अब बड़ा छोटा करेंगे तो साथ साथ पिक्चर बॉक्स भी आपका बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जिसमें आप इसमें इमेज बाय डिफ़ॉल्ट कोई इमेज ऐड कर सकते हैं इसको इसके अंदर आप। उसके बाद आप नीचे मूव करें तो यहाँ पर इसका साइज़ मोड है नॉर्मल। इसका विजिबिलिटी है, आप इसको विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर इमेज लोड करते हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई इमेज लोड कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए। उसके बाद यहाँ से आपके पास इमेज का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इधर आप इमेज लोड कर सकते हैं। आप अपनी लोकल रिसोर्सेज में जाएंगे, यहाँ से जो भी अवेलेबल इमेज है, अब यहाँ से जिस तरह ये मेरे पास इमेज मौजूद है, ये इसके अंदर इमेज आ चुका है। इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ तो आप देखें ये इमेज। अभी आप देख रहे होंगे कि इमेज का साइज़ छोटा और पिक्चर बॉक्स का साइज़ बड़ा है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट में हम ये करते हैं कि हम पिक्चर को इमेज के साइज़ के हिसाब से करने के लिए यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है आपके पास। आप इमेज का साइज़ जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं इमेज आपका छोटा या पिक्चर बॉक्स के इक्वल नहीं है तो आप यहाँ एरो पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइज़ मोड आ रहा है जो कि नॉर्मल है अभी। इसको आप अगर यहाँ पे स्ट्रेच इमेज कर दे तो ये पूरे पे आ जाएगा। ये इमेज आपका स्ट्रेच हो गया। ठीक है जी,
ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल इसमें आ चुका है। इसको आप मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। कैसे? हमने अभी फॉर्म की मैक्सिमाइज प्रॉपर्टीज़ बंद की हुई हैं, इनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम जाते हैं फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन ख़त्म किया हुआ, इसको आप करते हैं ट्रू, ये इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही फॉर्म को आप बड़ा करेंगे, पिक्चर बॉक्स और इमेज उसके साथ साथ एक्सपेंड होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं बड़ा करूँगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम मल्टीपल पिक्चर बॉक्स डाल के चेक करते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर बॉक्स का जो डॉक का ऑप्शन है, इसको हम कर देते हैं नन। ठीक है जी, एक पिक्चर बॉक्स हमारे पास ये आ गया। इसको अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसी को ही कॉपी करके पेस्ट करें तो ये एक और पिक्चर बॉक्स आ गया। ठीक है जी, इसी तरह इसको पेस्ट करें, ये आपका एक और पिक्चर बॉक्स आ गया। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि ऑन क्लिक इवेंट पिक्चर बॉक्स का ट्राई करें, जिससे ऑन क्लिक इवेंट से ये होगा कि जिस पे क्लिक करेंगे वो पिक्चर बॉक्स इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसका क्लिक इवेंट देखते हैं। हम राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इवेंट्स आ रहे हैं। इस पिक्चर बॉक्स का नाम है माई पिक्चर बॉक्स, फर्स्ट वाले का। इसको मैं कर देता हूँ माई पिक्चर बॉक्स 1। ठीक है जी। इसको क्लिक करते हैं सेकंड, इसका नाम मैं रखता हूँ माई पिक्चर बॉक्स 2। इसका नाम रखते हैं हम माई पिक्चर बॉक्स 3 एंड देन आखिरी वाले का हम नाम रखते हैं माई पिक्चर बॉक्स 4। ये हमारे पास 4 पिक्चर बॉक्स है। अब हम ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, हम जिस पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो पिक्चर बॉक्स इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए मैं पिक्चर बॉक्स को फर्स्ट वाले को राइट क्लिक करके इसके इवेंट्स में गया। ये आप देख रहे हैं इवेंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इवेंट्स में क्लिक वाला इवेंट है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। ठीक है जी। यहाँ पर हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि चारों एक ही फंक्शनलिटी परफॉर्म करें, तो हम चारों पिक्चर बॉक्स के लिए सेम एक बनाएंगे इवेंट। ठीक है जी। पिक्चर बॉक्स PB इज इक्वल टू पिक्चर बॉक्स सेंडर। ठीक है जी। होगा क्या, जो भी पिक्चर बॉक्स क्लिक करेगा वहां पर ठीक है जी, हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो भी पिक्चर बॉक्स क्लिक होगा, पिक्चर बॉक्स डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है जी, इसकी विजिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। ये अभी सिर्फ एक पिक्चर बॉक्स के लिए, इसको रन करके हम देखते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये इनविजिबल हो गया। अभी बाकी सब पे इवेंट नहीं डला हुआ, इसलिए इस पे इफेक्ट नहीं हो रहा। अब लेट्स ऐड इवेंट ऑन अदर 3 पिक्चर बॉक्सेस। इस पे गए आप, इसके इवेंट्स में गए, क्लिक में जाकर सेम जो आपने पिक्चर बॉक्स 1 के लिए इवेंट बनाया उसी पे डाल दिया आपने। इस पे गए थर्ड वाले पे, इसमें भी वही इवेंट डाल दिया। फोर्थ वाले पे गए और इस पे भी आपने वही इवेंट डाल दिया। अब मैं जिस भी पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करूँगा वो इनविजिबल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्रोग्राम हमने रन किया, इस पे क्लिक किया, ये भी इनविजिबल, ये भी इनविजिबल, ये भी इनविजिबल और ये भी इनविजिबल। ठीक है जी। यहाँ पे हम रीसेट का बटन ऐड कर सकते हैं कि जब दोबारा विजिबल करना हो तो कैसे आएंगे। यहाँ दरमियान में एक रीसेट का बटन ऐड होता है। इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, इस बटन का नाम है जी आपका रीसेट। टेक्स्ट है इसका बटन का और इसका नाम रखता हूँ मैं BTN1। BTN1 के डबल क्लिक पे गए, माई पिक्चर बॉक्स 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। इसी तरह ही मेरे पास जितने भी हैं उन सबको हम विजिबिलिटी ट्रू कर लेंगे। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं। अच्छा जी, जिस पे भी क्लिक किया वो इनविजिबल होता जा रहा है, जब रीसेट किया तो चारों विजिबल हो गए। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ पिक्चर बॉक्स, जो कि फॉर्म एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस या क्यूरीज जो भी हैं आप पूछ सकते हैं। लर्न टू कोड नाउ को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें। सो गाइस ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।